टोली चौकी में मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह की 136वीं यौम पैदाइश अल-हुदा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मनाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस व साबिक़ा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने शिरकत की। इसकी सदारत हाफिज मोहम्मद नईमुर रहमान साहिल ने की। इस मौके पर हाफिज अब्दुल करीम, मोहम्मद शकील अहमद, अब्दुल असगर, मोहम्मद कय्यूम, मोहम्मद मुज्तबा अहमद और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सोसाइटी की तरफ से वहीद अहमद एडवोकेट की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड से नवाजा गया और तहनीत पेश की गई। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद नईमुर रहमान ने सोसाइटी के कामों को मुतरारिफ किया है और इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि मौलाना आजाद एक मुफक्किरुल कुरान अखबार के मुदीर और मुजाहिद आज़ादी में बहुत ही अहम रोल अदा किया और B.R. अम्बेडकर के साथ दस्तूर बनाने में भी अहम किरदार अदा किया और हमेशा वो अलहदा मुल्क की मुखालिफत की और एक भारत के हामी थे और भारत को ना छोड़ने की अपील की थी और हिंदुस्तान को क्वालिटी एजुकेशन दिया, जो आज मुल्क में कारामद साबित हुआ। वहीद अहमद एडवोकेट ने रियासती वज़ीर-ए-आला और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ख्वाहिश की है कि सरकारी सतह पर बड़े पैमाने के साथ तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए शिरकत करें और सरकारी ऑफिस में भी इस दिन खराज पेश करने के लिए सर्कुलर जारी करें। मनाई जा रही है। इस प्रोग्राम की सदर हमारे मोहतरम मुकाम हाफिज वखारी जनाब मोहम्मद नईमुर रहमान साहिल साहब और इसमें एजाजी मेहमान के तौर पर हाफिज अब्दुल करीम साहब और हमारे TRS पार्टी के हमारे इस हल्के के डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील अहमद साहब, मोहम्मद असगर जो TRS कायद भी है और कय्यूम अहमद और मोहम्मद मुज्तबा अहमद की मौजूदगी में जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं तमाम अल-हुदा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों का बेहद ममनून मशकूर हूँ, जिन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए मौलाना आज़ाद जैसे रहनुमाओं के लिए जो मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, ऐसों की याद में एक तकारीब रखे कि बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। मैं अल-हुदा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि इनका ये कारनामा मैं समझूंगा कि हमारे मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले रहने वाले न सिर्फ किरदार बल्कि अपने अखबार के जरिए आवाम ने एक बहुत बड़ा शऊर पैदा किया। मैं उनकी तालीमी खिदमात को, उनकी इल्मी खिदमात को सलाम करता हूँ और इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम, जेल भरो आंदोलन, कई प्रोग्राम मौलाना आज़ाद ने दिए हैं। न सिर्फ मौलाना आज़ाद ने प्रोग्राम दिए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, ये वही मौलाना आज़ाद थे जिन्होंने पाकिस्तान के बंटवारे की मुखालिफत की थी और उन्होंने इस मुल्क के हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पसंद नहीं किया। मैं यही रहूँगा, यही पैदा हुआ और यही मुदव्वत होगा, ये मौलाना आज़ाद का नारा था। आज हमने मौलाना आज़ाद के उस नारे को अपना कर आज हम इस वतन अजीज में हम अपने आप को शहरी बनाकर यहाँ पर इस मुल्क में क़याम किए हैं और इस मुल्क में पैदा हुए, इंशाअल्लाह इस मुल्क से भी हमारा भी जनाजा उठेगा। मैं मौलाना आज़ाद की उन दानिशमंदी और दूरंदेशी को सलाम करता हूँ जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद पर ठहर कर कई लोगों को पाकिस्तान अलग करने से रोका था। मैं मौलाना आज़ाद की इल्मी यानी गंगा जमुना तहजीब के इत्तेहाद की मैं मिसाल दूँ तो वो हमारे महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी रफ़ाक़ा में शामिल किए जाते थे। वो हर जगह हर लम्हा वो काम में आते थे और आपकी पैदाइशी मुकाम मक्के मुकर्रमा था और मैं मौलाना आज़ाद की तालीमी खिदमात का बहुत ही बड़ा गुरबिदा हूँ क्योंकि उनकी तालीमात बहुत ही हिंदुस्तान के लिए आज मशाल राह बनकर रही है और न सिर्फ ये बल्कि B.R. अम्बेडकर साहब के हिंदुस्तान के दस्तूर बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उनकी तालीमी खिदमात को मुल्क के लिए यानी जदोजहद आज़ादी में भी आपने जो रोल अदा किया, क्योंकि आप एक बहुत बड़े खानदान के थे लेकिन आपने सब चीज़ को छोड़कर इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के आगे खड़े हुए और अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में आपने बहुत बड़ा रोल अदा किया। मौलाना आज़ाद की उन काविशों को मैं सलाम करता हूँ, मगर मैं इस मुल्क के मरकज़ की सरकार से
اور ریاست کی سرکار سے بار بار یہی مطالبہ کرتا ہوں، مجاہد آزادیوں کو یاد تو کیا جاتا ہے، اس میں بھی متصلانہ رویہ ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے